केजरीवाल जी को हम नहीं लाएंगे और कोई ऑटो चालक नहीं लाएगा। अंदर से भरा हुआ इंसान है ये कि ऑटो चालक। दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों का इस्तेमाल किया और उन्हीं का काम उनसे छीन लिया। जब तक दलाल का साइन नहीं जाता ना अंदर, वो पास ही नहीं करेंगे। ये बात सही है। जब तक दलाल के साइन नहीं जाएगा तब तक इस गाड़ी पास ही नहीं होता है। गाड़ी पास ही नहीं होती। नहीं होता। क्या लगता नहीं ट्रांसफर होंगे बिना दलाल के, परमिट नहीं ट्रांसफर होंगे। आरसी अगर आपको एड्रेस चेंज कराना है ना तो भी नहीं होगा, वो भी इसके लिए भी दलाल चाहिए। तो दलाली भरपूर है, चाहे कितनी अथॉरिटी शिफ्ट कर दो। ये क्या केजरीवाल सरकार वापस आएगी या नहीं? आया जिस हिसाब के माहौल है, इस हिसाब से उम्मीद तो नहीं लग रही है। एकदम करप्ट चोर सरकार है ये दिल्ली सरकार, जिसको कहते हैं आम आदमी पार्टी। काम इतना खराब कर दिया, ऑनलाइन ये बैक निकाल दिया, रिक्शा अनलिमिटेड निकाल दिया, बसें फ्री कर रखा है, उससे तो काम पे असर पड़ेगा ही। हाँ, काम पे असर पड़ रहा है। बस में भी चलो किराया किया है तो 60% से 60 वर्ष के बाद करता है, उसमें कम कर देता तो चलो संभल था। ये पूरा फ्री कर रखा, ऑनलाइन बैग निकाल दिया। अब 7.5-8 लाख का ऑटो है और 1 लाख का बैग पे जाएगा सवारी, तो कहाँ से फिर ऑटो वाले किस्त निकालेगा? दिक्कत तो आएगा ही आएगा। ई रिक्शा अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं, ना कोई रूट है ना कोई रास्ता है, जहाँ मर्जी वहाँ चला रहा है। ऑटो वाले के लिए केजरीवाल क्या करे? कुछ नहीं किया जो करना था तो उतना नहीं किया। तो ये बताओ दिल्ली और यूपी में कितना अंतर है? काफ़ी अंतर है भाई। तो दिल्ली अच्छी है या यूपी? मेरे हिसाब से यूपी। तो क्या लगता है इस बार दिल्ली में बीजेपी आएगी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी, कौन आ सकता है? बीजेपी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारे सबको वही ठीक लग रहा है। वही ठीक है। तो चाहे महंगाई हो, महंगाई तो अगर कांग्रेस आएगा तो कम नहीं करेगा। इससे अच्छा हमको बीजेपी चाहिए। हाँ, दिल्ली के लिए बीजेपी चाहिए। कहाँ की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी लगी? हमारी यूपी की सही है। यूपी की अच्छी, दिल्ली उतनी अच्छी नहीं है। जब से दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री हुई है तब से कितना असर आया था? हमारे सबको बहुत असर आया है। बहुत महिलाएं ये ले तो वही है, हमारे काम महिलाएं लेकर है। जब महिलाओं का वो फ्री कर ही देगा तो बैठेगा कौन? जब महिलाओं को वो फ्री कर देगा तो बैठे। हमारे तो काम ही धंधे हैं महिलाओं लेके। ना भाई साहब, बिजली का बिल तो फ्री नहीं है कोई भी। आ रहा है? हाँ, बिजली का बिल तो आता ही है भैया, आपको बताए थे। दिल्ली तो कबाड़ा बना दिया है केजरीवाल ने। दिल्ली ये है राजधानी की तरह नहीं है। एक फुटपाथ पर जो है ऐसे देखोगे कितने सोए रहते हैं, कितने इतना धांधली हो रहा है जिसका जवाब नहीं है। क्या करना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? उन्होंने इतना ई रिक्शा निकाल दिया, हमारा बेरोजगार खत्म कर दिया, ऑटो का लाइन बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारा काम तो इस समय कहीं का नहीं है। हम तो इस समय जो भी चल रहा है अपना धक्के पे काम कर रहे हैं, जो मिल जाए वो कर लेते हैं। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। कानूनी नहीं है। अगर कानूनी तगड़ा हो जाए, कोई ना, हर झुग्गी में जाइए आपको स्मैक चौरस गांजा मिलेगा, हर जगह पर जाइए तो आपको जो है ना बेस्टो मिलेगा। अब स्टेशन के अंदर जाइए तो स्टेशन पे वहाँ जाइए तो आपको दारू मिलेगा। गाने हर जगह पे दारू। जब से दिल्ली में महिलाएं फ्री हुई है, क्या लगता है कितना काम पर असर आया? बहुत 50% से ऊपर आ गया जी। हमारा काम तो बिल्कुल नहीं है इस समय। ऊपर से इतने ओला उबर की गाड़ियाँ आ गई हैं, इतने ई रिक्शे निकल गए, बसें फ्री चल रही हैं। उसके बाद में आपको रैपिडो मोटरसाइकिल निकाल दिया, सिंगल सवारी, वो लेके भाग जाते। हमारा तो इस समय तुक्के में काम होता है, जो मिल गया तो चल दिए, नहीं तो खड़े रहते देखते रहते हैं। ऑटो वालों के लिए कुछ किया या नहीं? फिलहाल तो कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए था, हमारे स्टैंड बनाने चाहिए थे। स्टैंड कोई बना नहीं है। कोई ऑटो स्टैंड नहीं बने। बने हैं तो ऐसी जगह बने हैं जहाँ पे मतलब कि सवारी जाएगी नहीं। बनने चाहिए, पॉइंट पे बनने चाहिए, लेकिन पॉइंट पे नहीं है वो। एक कोई नहीं। ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं दिल्ली में? ऑटो स्टैंड बना हुआ है पर वो ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ कोई फायदा ही नहीं है। फायदे वाली जगह नहीं बने ऑटो स्टैंड। नहीं, जहाँ फायदा होना। अब यहाँ पे सवारी का स्टैंड है, ना सवारी आता है तो यहाँ कोई स्टैंड नहीं है। यहाँ अगर लगाएंगे ट्रैफिक वाला कभी भी आगे चालान काट देगा।
यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। अभी कहेगा नो पार्किंग में खड़े कर रखे। अब और स्टैंड ऐसे जगह बना रखे हैं जहाँ पर कोई है ही नहीं। वो है ही नहीं। कोई मेडिकल सुविधा आपकी यूनियन के लिए कुछ नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, नहीं कोई इंश्योरेंस? कुछ। इंश्योरेंस तो हम खुद कराते हैं, जो वो तो आप अपना हेल्थ सरकार की तरफ अपनी सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। तो ऑटो वालों के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कोई? तो कोई कुछ नहीं है। आप जो बैच लेते हैं, बड़ी मुश्किल से बैच बनता है, हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए कोई स्पेशल सुविधा? नहीं, लाइसेंस बैच में तो दिया था सुविधा। क्या सुविधा मिली? उसमें मिला था कि बनाने में पहले जो दिक्कत था, आज जब कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित का सरकार था तो उस टाइम में तो नहीं, उन लोगों को स्पेशल कुछ सुविधाएं जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, नहीं अगर इन सब में कोई फायदा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? नहीं, इन सब में कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। आप एक बैच लीजिए और जाइए। जाइए, हाँ जाइए। इस पे कोई, इस बैच और लाइसेंस पे कोई ज्यादा अथी नहीं दिया है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं दी है। नहीं। तो क्या लगता है, दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार आनी चाहिए या नहीं? आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कौन सी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? हमारे लिए तो बीजेपी ठीक है। तो क्या लगता है, दिल्ली में फिर बीजेपी सरकार आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, कौन आनी चाहिए? देखो जी, अपना अपना तो ठीक है, बट हमारे लिए तो बीजेपी मस्त है। बीजेपी ही क्यों होनी चाहिए? क्यों सर, हम देखा जाए तो ये हमारा जो है देश के तौर पे ठीक ठाक है। ठीक है, हमारा जो राज्य के तौर पे नहीं, देश में हमारा जो है विकास होना चाहिए देश पे। ठीक है, जो देश के स्तर पर विकास ठीक ठाक चल रहा है। तो जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से आएगी या नहीं? देखो, अब गवर्नमेंट यहाँ है तो टक्कर तो बीजेपी और का इसका रहेगा या आम आदमी पार्टी, पर बीजेपी कितने परसेंट आ गई? चांस तो उनका आना चाहिए। चांस हम लोग को तो इच्छा बीजेपी आना चाहिए, कौन आनी चाहिए? बीजेपी आना चाहिए। हम लोग का जो है हिसाब किताब, अब जो बहुमत पहले आ चुका था इनका, तो अगर दोबारा आ भी गया केजरीवाल तो जो बहुमत पहले मिला था वो नहीं मिलेगा। सरकार ने ऑटो वालों के लिए क्या कुछ किया है? कुछ भी नहीं भाई साहब, कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए था? दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों का इस्तेमाल किया और उन्हीं का काम उनसे छीन लिया। ठीक है, हम उनसे छीन लिया। कैसे छीन लिया भाई जी? आप देख रहे हैं कि हमारे से सस्ते रेटों में टैक्सी प्रोवाइड कर रहे हैं। एसी टैक्सी, बाइक टैक्सी से हमारे सिंगल सवारी का काम ख़त्म कर दिया। महिलाएं फ्री हो गई बसों में। इसी के चलते हमारा काम इस कदर कर दिया उन्होंने कि भाई साहब, आज हमारे पास जो बंदा किराए की गाड़ी चला रहा है ना, वो घर में एक बेलदार जितनी मजदूरी कमाता होगा ना, उसका 25% भी वो अपने घर नहीं लेके जा रहा। क्या लगता है इस बार फिर आम आदमी पार्टी आएगी या नहीं? अब ये पार्टी कौन आएगा मुझे मालूम नहीं है। भाई साहब ने तो कह दिया कि कोई ऑटो चालक केजरीवाल को नहीं पूछने वाला। हाँ, ये इस बार होगा, क्योंकि सारा जो बैटरी रिक्शा चल रहा है, सारा मनमर्जिया चल रहा है, 2 पहिया भी चल रहा है। इसी तरह हर चीज़ तो ऑटो वाले जहाँ मर्जी वहाँ खड़ा कर लेते हो, फिर वो पुलिस वाला आता है चालान कर लेने आ जाते हैं। भाई अपने कागज निकालो। तो केजरीवाल सरकार ने ऑटो वालों को इस्तेमाल किया है या नहीं? नहीं किया, हम लोग सारा जिताया, लेकिन वो बिना कामयाब के आ गया। कुछ काम नहीं किया आप लोग? नहीं है, कुछ नहीं किया। ये दयनीय स्थिति हमारे ऑटो चालकों की है। ओला, उबर, रैपिडो एग्रीगेटर पॉलिसीज के तहत जितनी भी गाड़ियां आज चल रही हैं, वे सभी परेशान हैं। मनमाने तरीके से ये अपने रेट देती हैं और मनमाना अपना कमीशन भी खाती हैं। जो लगी हुई भी, जो ऑटो भी अगर आप इसमें लगाए, अगर ऑटो भी लगाते तो भैया आज ये हालत है कि ये अपने रेट देती हैं। जिसने सरकारी रेटों की तो ऐसी अवहेलना कर रखी है कि पूछो मत। हमारी टैक्सी का जो रेट 180 का तय हुआ है वो 16 रुपये किलोमीटर है। ये आज 7 साढ़े 7 रुपये किलोमीटर चल रही है। दिल्ली सरकार अंधी हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा इनको क्यों चलवा रही है ये। उन ड्राइवरों की मजबूरी है जिन्होंने गाड़ियां खरीद रखी हैं, किस्तें भरनी है, अपने पीछे परिवार है, क्या करेंगे? नहीं चलाएंगे, चलाना उनकी मजबूरी है साहब, वो चला रहे हैं। लेकिन अति का अंत होता है और आगामी विधानसभा में हर ड्राइवर इस दिल्ली सरकार को अपने वोटों के तहत, क्योंकि संजय सिंह जी कहते हैं ना कि भाई साहब जनता वोट के द्वारा हमारे को बताएगी, तो इसी वोट के द्वारा जो हम बिठा सकते हैं हम उतारना भी जानते हैं और बहुत जल्दी उतार देंगे। ये आगामी विधानसभा इलेक्शनों में इनको अपने आप पता चल जाएगा।
दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए अभी तक तो कुछ खास किया नहीं है। बुराड़ी में अकेले फिटनेस फ्री कर देने से काम नहीं चलता था, दलाली आज भी चलती है। फिटनेस फ्री कहाँ की फ्री? 800-900 रुपए देके वहाँ पे दलाल भरे हुए हैं भाई साहब, बिना दलाल के गाड़ी नहीं पास होती है गाड़ी अभी भी अभी भी। ये काहे की फिटनेस फ्री है? मेरी खुद की गाड़ी, ये गाड़ी 24 फरवरी की फिटनेस थी, 28 फरवरी की, 24 तारीख को पास हुई, फिटनेस ही नहीं अपलोड हुई जी। मैसेज कर दिया, मेल कर रखी है, जवाब नहीं आ रहा। 28 को फिर गई गाड़ी पास होने, फिटनेस प्लेटफॉर्म से उतर के आई, शाम तक फिर फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ। 2 तारीख को फिर गई गाड़ी, 5 बार फिटनेस प्लेटफॉर्म से उतरने के बाद 420 रुपए की पेनल्टी भरने के बाद गाड़ी पास होकर के आई है, और वो भी डंडा दिया है उनके, तब बिना डंडे के पास नहीं हो रही थी। जवाब दो। हंगामा करना पड़ा 7 तारीख को वहाँ पे कि अभी ऐसे नहीं समझेंगे, तब ये गाड़ी पास हुई है। काहे की फिर भ्रष्टाचार निरोधक सरकार है ये, एकदम करप्ट चोर सरकार है ये दिल्ली सरकार, जिसको कहते हैं आम आदमी पार्टी। करना क्या चाहिए, जैसे ही है अभी जो ऑनलाइन सवारी सारी आ रही हैं, जैसे रैपिडो और कंपनी चल रही है, इनसे हमारा काम हल्का होगा काफ़ी। ऑटो स्टैंड ऐसी जगह पे है ही नहीं जहाँ सवारी खड़ी होती है। ऑटो स्टैंड ऐसी जगह पे है जहाँ कोई जाते ही नहीं है। जागता ही नहीं। अब हमें गाड़ी लगानी पड़ती है, जैसे मेट्रो का गेट है वहाँ लगानी पड़ती है। सवारी वहीं मिलेंगी जहाँ भीड़ होगी। अब ऐसी जगह पे TSR के बोर्ड लगा रखे हैं जहाँ कोई खड़ा ही नहीं होता है।